खबर अमरोहा से, जहां कृषि कानून के विरोध पर जमकर प्रदर्शन हुआ है। नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। किसानों को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गजरौला के पास में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जी हां, आपको बता दें, सिर्फ ये दिल्ली और हरियाणा और पंजाब का ही हाल नहीं है, बल्कि कल तक तस्वीरें उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा उग्र नहीं हुई थी। लेकिन अब हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां किसान अब धरने पर बैठ चुके हैं। आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो आग पंजाब से लगी, उसका धुआं अब उत्तर प्रदेश में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के भी किसान अब सड़कों पर आ चुके हैं। उनका भी यही मानना है कि उन्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली कूच करना है और अपनी मांगों को लेकर पंजाब से जो किसान चलकर आ रहे हैं दिल्ली की ओर, उनको सपोर्ट करने के लिए ये किसान अब जमीन पर उतर चुके हैं। इनका मानना यही है कि जब तक जो कानून सरकार की तरफ से किसानों के लिए बनाया गया है, किसान बिल जिसे कहा जाता है, जब तक उसे आप नहीं हटाएंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अब सवाल यही है, इससे पहले भी जब प्रदर्शन हुआ तो सवाल उठा था कि क्या किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सड़क पर अन्नदाता इस वक्त उतरे हुए हैं। चलिए, अमरोहा से हमारे साथ में देवेश चौहान, हमारे सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अभी तक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के हालात हमने कल तक देखे थे, लेकिन अब अमरोहा में भी किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, और इधर जो दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, उन्हें सपोर्ट करने के लिए क्या कहना है किसानों का? जहाँ एक तरफ किसान इधर अलग अलग राज्यों से लगातार किसान दिल्ली जाने की जिद पर डटे हुए हैं, उसी को लेकर अमरोहा में भी आज भारी मात्रा में किसान दिल्ली जाने पर डटे हुए हैं, जिसको लेकर प्रशासन उनको जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसको लेकर किसान नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। आइए किसानों से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। क्या दिल्ली में हमारे किसान जा रहे हैं, पंजाब हरियाणा के उनका साथ देंगे, हम भी उनकी सही मांगे हैं, वही हमारी मांगे हैं, वही उनकी है। किसान तो एक ही है पूरे भारत। अगर आपको प्रशासन दिल्ली जाने की अनुमति नहीं जाने देता, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? हम तो रोज आएंगे, रोज जबरदस्ती जाएंगे। फिर कल को खाना दाना लेकर आएंगे। आज तो पहला दिन था, आज तो जाम कर दिया हमने हाईवे के 3-4 घंटे। प्रशासन आपको जाने की अनुमति नहीं दे रहा, तो उसको लेकर प्रशासन आपको क्या कह रहा है कि जाने के लिए, मतलब किस तरीके से आपको रोक रहा है, किस तरीके से आपके साथ बर्ताव कर रहा है? पुराना बता रहे हैं दिल्ली में, तुम नहीं जाने के, वहाँ कोरोना है। तो दृष्टि आप देख रहे हैं कि किसानों को कोरोना का एक डर दिखा करके, कोरोना का एक बहाना दे करके किसानों को लगातार यहाँ पे रोका जा रहा है। और नेशनल हाईवे पे किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। खाने की पूरी व्यवस्था है इन लोगों के पास, जैसे इन्होंने बताया है। और ये नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में, अब लगभग हजारों की तादाद में यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल देवेश, जिस तरीके की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, लगातार किसानों का यही कहना है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी मांगे जो हैं वही हमारी मांगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जाहिर तौर पर जब बार बार प्रधानमंत्री खुद सामने आकर ये बात कहते हैं कि किसी भी प्रकार से मंडियों को खत्म नहीं किया गया है और किसानों को नुकसान इस कानून से नहीं होने वाला है, उनको फायदा होने वाला है, तो लूपहोल कहां पर देखने को मिल रहा है? क्या सरकार ये समझाने में विफल रही है, किसानों को कॉन्फिडेंस लेने में विफल रही है, जिसके लिए आपने कानून बनाया? जब उन्हें ही भरोसा नहीं है और उन्हें ही ये लगता है कि कानून उनका गला घोट देगा, तो आखिरकार अब सरकार का क्या स्टेप होना चाहिए? क्योंकि सरकार बार बार कहती है कि हमने अपना स्टेप क्लियर कर दिया है, अब इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष राजनीति करके किसानों को भड़का रहा है। जी जी, देखिए किसानों को या तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बिल पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है, सरकार लगातार कह रही है कि किसानों के पक्ष में बिल पास हुआ है, लेकिन किसानों को कहना कि किसान विरोधी बिल है। इसी में पूछते हैं कि क्या लगता है आपको, किसान विरोधी है? ये तो किसान तो लुट गया। बाजरा मक्का जो एमसी का भाव है, उससे ये 800 रुपए 700 रुपए खरीद रहे हैं लोग। 5% सरकारी खरीदना हो रही। अच्छा, तो क्या हम ये चाह रहे हैं कि ये गारंटी ले, मैं हर एक का माल उसी भाव बिकेगा, ये लिख कर दे दें। ये बताएं कि हाँ, हम लोगों को जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार ने मौखिक रूप से कहा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान का हर अनाज या उसका जो भी जिन्स है, जो भी फसल है, खरीदेंगे। हम लोग चाहते हैं कि उसमें इतना ऐड हो जाए कि एमएसपी को कानून बना दें, उससे नीचे किसान की कोई भी फसल ना खरीदी जाए। और जब तक कानून नहीं बनाते, ये सिर्फ धोखेबाजी है। सरकार का लिखित में कोई या मौखिक में हम नहीं मानेंगे, उसको कानून बनाए।
दूसरा हमारा है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में इसमें संशोधन करें कि कॉरपोरेट एक सीमा से ज्यादा भंडारण न कर सके। अगर वो अनिश्चित भंडारण करेगा तो उससे किसान से सस्ते में खरीदेगा और मार्केट में उपभोक्ता को अपने हिसाब से वो बाजार में बेचेगा, जिससे पब्लिक में महंगाई आएगी। हम इसका भी विरोध करते हैं। इस कानून से तो किसान इसका हम चाहते हैं कि किसान संगठन के माध्यम से सरकार उनको साथ बैठाए और पुनः इन तीनों कानूनों को वापस लेकर नया कानून बनाना चाहिए। तो सृष्टि, आप देख रहे हैं कि किसान इसको काला कानून मान रहे हैं। इसको लेकर के किसानों का कहना है कि किसान इसकी पूरी तरीके से क्लियर करें कि आखिर ये क्या मामला है। बिल्कुल जाहिर तौर पर देवेश, देखिए सभी को अधिकार है और अन्नदाताओं को तो खास तौर पर इस बात का अधिकार है कि अगर उनको कोई भी कानून नियम नहीं पसंद आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है या उन्हें लगता है कि हमारे विरोध में है, हमारे गलत के लिए, तो उन्हें आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। अन्नदाताओं का पूरा सम्मान है। लेकिन देवेश, जिस तरीके की तस्वीरें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हमें देखने को मिल रही हैं, एक सच्चाई यह भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना काल है। यहां पर केसेस जितनी जल्दी, अभी पिछले महीने से आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो कितनी तेजी के साथ में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कि कंट्रोल कर पाना खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में लाखों की तादाद में किसान एक साथ झुंड में निकल पड़े हैं। उन्हें समझाया जा रहा है कि आपकी बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए। आप 4-5 लोग प्रतिनिधिमंडल बनाइए और जाइए और बातचीत करिए। उसका जो निवारण होगा वो सरकार और आपके बीच में होगा। लेकिन कम से कम आप अपने साथ साथ और जनता को भी इससे नुकसान पहुंचाएंगे, ये तय बात है। देवेश, इससे नजर नहीं हटाई जा सकती। जी, ये बिल्कुल सही सच है कि जो जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में ये सब इकट्ठा होकर के जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि 2-2, 4-4, 5-5 करके एक कमेटी बनाए और उस तरीके से यहाँ पर आकर दिल्ली आए, आराम से आए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। किसान इकट्ठा होकर जाने को तैयार है। कहीं ना कहीं किसान कहते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है, चुनावी रैलियां होती हैं, उसको लेकर कोरोना का डर नहीं है। अभी पीछे बिहार चुनाव भी हुए हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए हैं, लगातार काफी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आखिर ये कोरोना का डर किसान को ही क्यों? इसमें क्या कहना आपको कि कोरोना को लेकर के जो नहीं, अभी बिहार में चुनाव है, 1-1 लाख आदमी, क्या नाम है, मोदी जी ने रैली करी, अमित शाह जी ने रैली करी, 1-1 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा हुआ। वहाँ कोरोना नहीं था क्या? कोरोना अकेला किसान के लिए दिल्ली में ही है क्या? किसान तो अपनी बहुत जायज मांग लेकर वहाँ जा रहा है, मास्क लगा के जाएगा, मतलब हर तरीके से। किसान को कोई शौक भी नहीं है सड़क पर घूमने का, ये तो मजबूरी है किसान की। किसान मर गया इस साल। क्या किसान का अगर जो सरकार बिल्कुल नीयत ठीक है सरकार की, तो क्या सरकार ने मतलब धान का ही रेट तय करा था, किस रेट में धान बिका, उसका किसान सर्वे, सरकार सर्वे करा ले। अगर प्रशासन आपको दिल्ली जाने की अनुमति नहीं देता है तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? हम तो रोज मतलब प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, किसान अपना काम करेगा। हम भी अगर जो किसान मतलब किसान को दुखी नहीं देख सकते, हम भी इधर प्रशासन को, सरकार को रोज दुखी करेंगे, रोज जाएंगे। आज इन्होंने हम रोक लिया, कल फिर आएंगे हमें और कल फिर जाएंगे। सृष्टि, आप देख रहे हैं लगातार किसान अपनी जिद पे डटा हुआ है, वो रोड से नहीं उठना चाहता, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के रोड पर बैठा हुआ है। किसान का स्पष्ट कहना है कि वो रोड को नहीं छोड़ेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अमरोहा से देवेश चौहान। बिल्कुल, चलिए देवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।